सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है। बच्चों, उनमें कौन सी क्रिया होती है? उनमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या है, अपना भोजन बनाते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन बनाते हैं। सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा सा कैसा होता है? सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा सा बच्चों अम्लीय होता है। कैसा होता है? सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा सा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? तो इसका उत्तर है MIC, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है। इसका उत्तर है आपका स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। किससे हमें देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर है जनगणना। क्या उत्तर है आपका? जनगणना। वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है। मतलब ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको अपन CFC के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है तो कितने % नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन होती है 78%। कितनी होती है नाइट्रोजन वायुमंडल में? 78%। परीक्षा में और क्या पूछते हैं? ऑक्सीजन पूछेंगे 21%, बता देना, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेंगे 0.03%, बता देना। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, क्योंकि आपने देखा है समुद्र का पानी नीला दिखता है, तो अब मछलियाँ भी समुद्र से पकड़ते हैं अधिकतर, तो उसी से ये संबंधित है कि नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। परीक्षा में और पूछेंगे आपसे, वो क्या पूछेंगे कि दुग्ध उत्पादन संबंधित है, कैसे हैं? श्वेत क्रांति से, बता देना। पीली क्रांति का संबंध है सरसों उत्पादन से, और फल को कहते हैं ओलेरीकल्चर, ये भी पूछ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का हेमिस। क्या है? हेमिस, ध्यान रखें। और ये पूछेंगे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तब उत्तर आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट। इसके अलावा पूछेंगे मानस कहाँ है, तो मानस है आपका असम में। कानाकसली कहाँ है, तो ये अपना मध्य प्रदेश में है, और कहाँ पर है? मंडला में है। सब बता दिया हमने। मानस कहाँ है? असम में है, ये भी पूछ सकते हैं वो। जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है? ये होते हैं जंगल। सभी खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, सभी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं कहाँ से शुरू होती हैं और विघटित हो जाती हैं? तो सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती हैं? प्रकाश संश्लेषण से होती हैं। और इसके अलावा और पूछ सकते, नाम बता दो उन जीवों का, तो पेड़ पौधे हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था? तो ये आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चिपको आंदोलन। तो वन और पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था।
सुंदरलाल बहुगुणा आपने नाम सुना ही होगा, इसी से संबंधित हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है, माने विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है? सभी को पता है, उद्योगों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, औद्योगिक प्रदूषण। इसका उत्तर क्या है आपका? औद्योगिक प्रदूषण। अब है आपका निम्नलिखित में कौन सा अलग है? ठीक है, कौन सा अलग है? तो यहाँ पर देखिए आप कि जो जगुआर जो है अलग है, जबकि जो अन्य 3 हैं वो मिसाइलें हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, तो सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी को पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। फिर है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध जो है बच्चों हॉकी से। किससे है? हॉकी से पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध है। फिर है आपका, गोदान की रचना किसने की थी? तो गोदान की रचना जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। गोदान की रचना किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की रचना की थी। अगला आपका क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में है, रेलवे स्टेशन के पास है ये। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में बच्चों 11 राज्यसभा सीटें। कितनी हैं? 11 राज्यसभा सीटें हैं, ध्यान देना। विधानसभा आपकी 230 हैं, लोकसभा 29 हैं। पूछिए परीक्षा में राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी हैं? 11 हैं। अब है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से नॉर्वे को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नॉर्वे देश को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे को। अब है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसके लिए चुना गया था? ये अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार दिया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वर्ष नहीं आएगा। जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। तो आपका उत्तर क्या है? दुर्गा शंकर मेहता। मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम है बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका बरगद। राजकीय वृक्ष है बरगद, और राज्य पशु है बारहसिंगा, और राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, और राजकीय खेल है अपना मलखंभ। भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी नेपानगर में। ये कहाँ है? आपकी नेपानगर में। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जनजाति करती है? तो लहंगी नृत्य जो बच्चों सहरिया जनजाति करती है। लहंगी नृत्य कौन करती है? सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य करती है। हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती हैं? हीरे की खदानें पन्ना जिले में पाई जाती हैं। हीरे की खदानें पन्ना जिले में पाई जाती हैं। काला सोना वास्तव में है? काला सोना वास्तव में क्या है? काला सोना वास्तव में है पेट्रोलियम। काला सोना को किस नाम से और जाना जाता है, या किसी काला सोना के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। प्रकाश वर्ष संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष।
द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? द्विखंडन के द्वारा जनन अमीबा में होता है। द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हीलियम, नियोन तथा आर्गन हैं। हीलियम, नियोन तथा आर्गन क्या हैं? ये अक्रिय गैसें हैं। ये क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ये सभी गैसें हैं, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, ये सभी एलपीजी के घटक होते हैं। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है, तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है आपकी सोडियम। क्या है? सोडियम। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? ये था आपका स्पुतनिक। स्पुतनिक फर्स्ट, ये रूस के द्वारा छोड़ा गया था। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं बच्चों, ये क्षारीय होते हैं। ये क्षारीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धात्विक क्षारीय, अधात्विक अम्लीय। बच्चों के लिंग निर्धारण का किसके द्वारा होता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारण जो है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली भेड़। कौन सा था? डॉली भेड़। यहाँ बच्चे गलती में डॉल लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, तो डॉली भेड़। ध्यान से पढ़ना है किस ऑप्शन में है ये। पर फिर है आपका परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल। परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? ये दिया था आपका जे थॉमसन ने। ये दिया था आपके जे थॉमसन ने परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल। पोलियो का कारक है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? पोलियो किसके द्वारा फैलता है? पोलियो जो है किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो जो फैलता है आपका विषाणु के द्वारा। पोलियो फैलता है विषाणु माने वायरस के द्वारा पोलियो फैलता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था? स्लीडन और स्वान ने। और ये ब्रिचोव ने कहा था कि ये कोशिका से ही सभी कोशिकाएं बनती हैं। हुक के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी कार्क की पतली काट से। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड माना होता है संपीड़ित, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को अपन सीएनजी के नाम से भी जानते हैं। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस माने संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भोर एवं संध्या का तारा किसे कहते हैं? भोर एवं संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं भोर एवं संध्या का तारा। सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक लचीली धातु है आपकी सोना। सबसे अधिक लचीली धातु है सोना। माने आपके सामने इतनी धातुएं जो हैं ऑप्शन में, इनको सबको तानो तो सबसे लंबी कौन सी तान सकते हैं अपन? सोना। जब दो समान दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएं तो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। आंख का रंगीन भाग कहलाता है। आंख का रंगीन भाग कहलाता है परितारिका। परितारिका माने आइरिस। आंख का रंगीन भाग कहलाता है परितारिका। परितारिका माने आइरिस। हमने जो गणित के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनकी वीडियो हम बना चुके हैं। इनको समझा करके हम आपको बना चुके हैं। और इन क्वेश्चन को क्या है आप उंगलियों पर हल कर सकते हैं। गणित के क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाए हैं। मतलब आप उंगलियों पर इनको हल कर सकते हैं। पेंसिल तक की आवश्यकता नहीं होती। वैसे गणित के जो क्वेश्चन होते हैं बिना पेंसिल के हल नहीं होते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आप इन क्वेश्चन को क्या है बिना पेंसिल के भी हल कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो ये गणित के क्वेश्चन हैं जिनको हम समझा चुके हैं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी तैयारी करो। खुश रहो। धन्यवाद।